हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर पूनम निझावन, माउंट लिटरासी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, पाठ 10 अपूर्व अनुभव, जिसकी लेखिका तत्सको कुरियानगी हैं। तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभव पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का एक ये छोटा सा अंश, अपूर्व अनुभव। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अपूर्व अनुभव नामक पाठ में तोतो चान और यासुकी चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष की कहानी है। तोतो चान और यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है, लेकिन यासुकी चान को पोलियो है। इस कारण वह पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ है। दोनों पेड़ पर चढ़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे यह बात अपने माता पिता को नहीं बताते। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। वह यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। तोतो चान चाहती थी कि अब यासुकी चान भी इस पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित था। तोतो चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है, लेकिन यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता और वह निराश हो जाता है। तोतो चान उसे चिढ़ाती और हंसाती है। वह उसे दोबारा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। अब वह चौकीदार के छप्पर से एक तिपाई सीढ़ी ले आती है। इस सीढ़ी के डगमगाने की डर भी नहीं था। माने तिपाई माने जिस सीढ़ी के 3 पैर होते हैं और वो डगमगाती नहीं है। यासुकी चान फिर से प्रयास करता है। भयंकर गर्मी के दिन में वे दोनों संघर्ष करते हैं। तोतो चान किसी भी तरह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर नई नई चीज़ें दिखाना चाहती है। वह उसे हर सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करती है। तोतो चान उसे पेड़ का सहारा लेकर लेटने को कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचती है। वह खतरे से भरा काम था। दोनों को इस स्थिति में कोई बड़ा व्यक्ति भी देखकर डर जाता। यासुकी चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। आखिरकार वह पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है। तभी तोतो चान को लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुंच गया, लेकिन पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन यासुकी को तोतो चान पर पूरा विश्वास था। अंततः तोतो चान यासुकी को पेड़ पर खींच लाने में सफल हुई। वे दोनों बहुत खुश थे। वे काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। उन्हें सभी पेड़ गीत गाते लग रहे थे। यासुकी के लिए पेड़ पर चढ़ने का अपूर्व अनुभव था। थैंक यू।